हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है क्योंकि 16 से हमारा पेपर जो है वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो किसी न किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ ये जो हमारा विद्युत मोटर का टॉपिक होगा इसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा और साथ ही साथ इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यह टोटल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर में पूछा जाता है। इसको विद्युत मोटर को हम किन किन भागों में पढ़ेंगे, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या हमको है। विद्युत मोटर के जो पार्ट होते हैं, यानी कि उस किन किन पार्ट में विभक्त करके हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है वो विद्युत मोटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आखिर विद्युत मोटर का कार्य होता क्या है। दूसरी स्थिति जो आएगी वो हम पढ़ेंगे सिद्धांत, यानी कि विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आखिर उसमें कौन सा सिद्धांत जो है वो लागू होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर की संरचना में हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है। जैसे इसमें चित्र में जो बना है यहाँ देखिए, तो ये है दो पार्ट जो बने हैं ये हमारे हैं, जिनको बोलेंगे क्षेत्र चुंबक। आखिर क्षेत्र चुंबक जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, किस लिए वो लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है बात आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। आर्मेचर किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तीसरा पार्ट इसका जो आएगा वो आएगा विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, इसको विभक्त वलय क्यों बोलते हैं, आखिर इसका कार्य क्या होता है। और चौथा जो आएगा वो आएगा ब्रूश। ब्रूश जो होता है वो मोटर का एक पार्ट होता है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पढ़ने जो है कार्यविधि। आखिर मोटर की कार्यविधि क्या होती है, कैसे कार्य करता है। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे उपयोग, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ, किसी बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा गया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ध्यान देने वाली बात भी है कि विद्युत मोटर की शक्ति हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। किसी भी विद्युत मोटर के पावर को जो है, शक्ति को है, वो हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर एक फिगर बना है। विद्युत मोटर का फिगर आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा, कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा 8 से 10 बार। यहां पर देखते हैं तो 2 क्षेत्र चुंबक लगे हैं, एक का ये नॉर्थ ध्रुव है यानी उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उसके बाद ये जो आयताकार कुंडली बनी है, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, ये हमारा आर्मेचर यानी कुंडली है आयताकार। फिर ये आकर जुड़ी है, ये सी टाइप के जो देख रहे हैं आप, सी टाइप का, टाइप सी का जो आप देख रहे हैं वो है हमारा विभक्त वलय। आगे पढ़ेंगे विभक्त वलय। और ये जो आयताकार उसमें जो जुड़ा है, वास्तव में ये जुड़ा नहीं रहता, सिर्फ स्पर्श किया हुआ रहता है, ये हमारा क्या होता है, ब्रूश। और यहाँ ये तार से जुड़ी हुई बैटरी है, ये हमारी है स्विच यानी कि कुंजी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हेडिंग हमारी रहेगी, जब भी हम लिखेंगे तो विद्युत मोटर हेडिंग डालकर देखेंगे। इसमें लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
यानी कि विद्युत मोटर जो होता है वो हमारा एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अगर हम देखें अपने आसपास, सोचें विद्युत मोटर जो होता है, नहीं आप लोग होंगे नॉर्मल देखे होंगे, ट्यूबवेल को ही मान लेते हैं, वो क्या करता है, उसमें जब करंट चलता है, फ्लो करता है, तब जाकर उससे कार्य हमको मिलता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा जब उसमें भेजी जाती है तो मोटर स्टार्ट हो जाता है और उससे हम जो कार्य चाहें वो लेते हैं। तो वही है कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी बदलती है। पहली लाइन हमारी यही होगी। दूसरी लाइन की बात करें तो इस पे लिखेंगे हम क्या, सिद्धांत। दूसरी लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत। तो सिद्धांत में लिखेंगे यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? चुंबकीय प्रभाव यह होता है कि यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चारों तरफ चुंबक का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जब किसी चालक में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। यही होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहां हम सिर्फ लिखेंगे यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद आता है जब कुंडली ABCD, कुंडली देखते हैं कौन है, ये हमारी A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये हमारी कुंडली है। जब इसमें यहां से कुंजी को जब ऑन करेंगे तो यह धारा फ्लो करेगी और फ्लो करते हुए वह A से B, B से C, C से D और D से होते हुए दूसरे ब्रश से निकलते हुए पुनः बैटरी में आ जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं इसमें लिखा है जब कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब इस कुंडली को दोनों चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, रखा जाता है। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बल युग्म दो ऐसे बल होते हैं जो किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो एक की दिशा, ध्यान से देखना, ये मार्कर का जो एक का दिशा नीचे है, एक का दिशा ऐसे ऊपर है, यानी कि ये नीचे कार्य करेगा और ये ऊपर कार्य करेगा, ये नीचे कार्य करेगा और ये ऊपर कार्य करेगा। दोनों समान होते हैं, जो परिमाण में समान होते हैं और दोनों की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल युग्म बोलेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, इसमें ये अंगूठा है जो F को प्रदर्शित करेगा, ये अंगूठे की बगल वाली है जो B और ये हमारी बीच वाली उंगली है जो I। तीनों के बीच जो एंगल है आपस में वो 90 डिग्री होगा, तीनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका कार्य हम आगे देखेंगे अभी। तो ये होता क्या है कि वो फ्लेमिंग जी ने बोला था कि अगर ये बीच वाली उंगली अगर धारा की दिशा बताती है
और अंगूठे की बगल वाली उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है तो अंगूठा हमेशा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा हमेशा उसकी बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस पर जो है, इस पर बलयुग्म कार्य करेंगे, इस पर बलयुग्म कार्य करेगा। यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं तो ऐसे देखते हैं, ये नॉर्थ से साउथ जो होगा ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय बल रेखाएं पढ़े थे, आगे पढ़े हम लोग। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे मिलती हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये आएगा, रखते हैं हम लोग ये धारा। हाँ, धारा की दिशा ये है, चुंबकीय बल की दिशा ये है। उल्टा करना पड़ेगा हमको, ये ऐसे, ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो है हमारी विद्युत धारा की दिशा, यही ना, नीचे से ऊपर जा रही है, यानी यहाँ भी ऊपर जा रहा है। ये हमारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। तो इसका मतलब इस पर जो कार्य करेगा, जो बल कार्य करेगा, वो कुंडली को नीचे की तरफ दबाएगा, नीचे की तरफ क्या करेगा? दबाएगा। और वही यहां पर जो देखेंगे, यहां पर देखते हैं तो आई हम ऐसे कर लेते हैं, आई दिशा वही है, नॉर्थ टू साउथ। आई नीचे आ गया। इस स्थिति में अगर देखें तो अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इस पर बल जो कार्य करेगा वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा। यानी यहां दो बल है, एक ऐसे जा रहा है, ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा। तो कुंडली जो है वो ऐसे 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 क्या करेगी? घूमने लगेगी। कुंडली जो है वो ऐसे घूमने लगेगी। ये कार्य विधि में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते हैं तो सिद्धांत में क्या था कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि दो चुंबकों के बीच में रखा जाता है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। कैसे कार्य किया था मैंने बताया था, और एक बार आगे कार्य विधि में भी डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। कार्य करता है जिसकी दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक, उम्मीद है इतना आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। अगली पॉइंट आइए देखते हैं, नंबर 3 पर होती है संरचना। नंबर 3 पर होती है क्या? संरचना। संरचना में यानी कि ये जो विद्युत मोटर होता है उसमें इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है क्षेत्र चुंबक। क्या होता है? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक जो होता है वह होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका एक ध्रुव नॉर्थ, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या? उत्तरी, और दूसरा ध्रुव साउथ, यानी इसको लिख सकते हैं दक्षिणी। तो यह एक शक्तिशाली, ये जो दोनों चुंबक होते हैं ये हमारे लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसका एक ध्रुव नॉर्थ और दूसरा ध्रुव साउथ होता है, जिसका एक ध्रुव नॉर्थ और दूसरा ध्रुव साउथ होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्मेचर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? यह एक आयताकार कुंडली होती है।
यह हमारी जो है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटा रहता है। इस पर तांबे का तार ऐसे 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 लपेट दिया जाता है और यह जो कुंडली बनी होती है यह लोहे की नर्म क्रोड की बनी होती है। लोहे की नर्म क्रोड की बनी। आर्मेचर में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि यह एक आयताकार कुंडली होती है। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार को लपेटा जाता है और यह कुंडली जो बनी होती है वो नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है। नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है। नंबर 3 पर आ जाएगा हमारा क्या? नंबर 3 पर आएगा विभक्त वलय। इसको समझना बहुत जरूरी है। विभक्त वलय होता क्या है? विभक्त वलय होता है जैसे कोई वलय है, वलय मतलब छल्ला। वलय मतलब क्या? छल्ला। कोई अगर वलय है, ये मान लेते हैं एक छल्ला है, ठीक है, ये वलय है, इसको हमने बीच से काट दिया। वलय है, इसको हमने क्या किया? बीच से काट दिया। इस समय यह विभक्त हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं विभक्त वलय। क्या बोलते हैं? विभक्त वलय। विभक्त वलय यानी पूरा वलय है, उसको बीच से जब काट देंगे तो एक वलय इधर हो जाएगा, एक वलय इधर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें आप लोगों को लिखना है विभक्त वलय में यह अर्धवृत्ताकार वलय होता है। यही ना, वृत्त हमने बनाया, इसको आधा आधा काट दिया तो ये हो गया क्या? अर्धवृत्ताकार। ये अर्धवृत्ताकार वलय होता है जो एक वलय के 2 खंड होते हैं। ये पूरे वलय के क्या होते हैं? 2 खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। यानी ये जो हमारा आर्मेचर है इसका ये सिरा ये भी विभक्त वलय से और ये दूसरा सिरा भी विभक्त वलय से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहां पर हमने जो L और M नोट किया है ये विभक्त वलय को, और ध्यान देने वाली बात है X और Y को हमने ब्रुश, X और Y का जो नाम रखे हैं हम ब्रुश का रखे हैं और L और M जो रखे हैं वो विभक्त वलय। तो यह एक अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं जो एक वलय के 2 खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। आर्मेचर के जो सिरे होते हैं वो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। उम्मीद है विभक्त वलय आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चौथी पॉइंट हम देखते हैं ब्रुश। ब्रुश ब्रुश होता है, यह कार्बन की पत्ती बनी होती है। यह कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं। ये जो जुड़ी हुई हैं आयताकार हैं। ये कार्बन की क्या है? 2 पत्तियां हैं जो विभक्त वलय को सिर्फ स्पर्श की रहती हैं। विभक्त वलय को क्या रहती हैं? सिर्फ स्पर्श की रहती हैं। विद्युत धारा पहले जब यहां से बैटरी से विद्युत धारा चलती है तो वो पहले यानी कि X ब्रुश पर से प्रवेश करेगी और दूसरे ब्रुश यानी Y से बाहर निकलती है। यानी यहां से जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहां से विद्युत धारा चलना प्रारंभ करेगी। ये पहले ब्रश में जाएगी, फिर विभक्त वलय में जाएगी, यहां से फिर आर्मेचर में जाएगी, आर्मेचर से जाते हुए भ्रमण करते हुए दोबारा ये विभक्त वलय दूसरा विभक्त वलय के पास जाएगी और यहां से पुनः यह दूसरे ब्रश में प्रवेश करते हुए यहां से फिर बाहर निकलेगी और बैटरी के ऋणात्मक सिरे में आकर जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे कार्यविधि का। तो आइए दोस्तों देखते हैं विद्युत मोटर की कार्यविधि कैसे क्या कार्य करती है। विद्युत मोटर की कार्यविधि के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
कार्य विधि में कहता है जब कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में होती है। क्षैतिज स्थिति मतलब ये स्थिति, और ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब ये स्थिति होती है। क्षैतिज स्थिति मतलब ये स्थिति और ऊर्ध्वाधर मतलब ये स्थिति होती है। तो जब कुंडली क्षैतिज स्थिति में होती है तो कुंजी दबाई जाती है, ठीक है। यहां से जब स्विच ऑन किया जाता है तो ब्रश जो X से है यहां से धारा प्रवेश करती है, यहां से धारा प्रवेश करती है। और धारा जब प्रवेश करती है तो यहां देखो ये पहुंचती है भुजा AB पर, और भुजा AB पर जब पहुंचती है तो यहां पर कार्य करेगा, सिद्धांत में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि यह कार्य करेगा, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर ये I, ये B और ये F, IBF, यानी कि दिशा जो है उसकी कैसे थी, ऐसे थी। हाँ, ये दिशा ऐसे थी। I जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ये B इस दिशा में है क्योंकि ये दिशा हमारी क्या है, विद्युतीय चुंबकीय रेखाओं की दिशा ये है। धारा ऊपर की तरफ, ये नीचे, तो बल कार्य करेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ दिशा भुजा AB पर जब कुंडली के सिरे AB पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कुंडली में धारा ऊपर की तरफ बह रही है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर कार्य जो है, बल जो है वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। यहां पर भुजा BC की बात कर लेते हैं, यही समझने वाली बात है। भुजा BC पर कोई बल कार्य नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पीछे एक फार्मूला पड़े हैं IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। यहां पर देखें तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, यानी इस दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा। CD पर आते हैं। भुजा CD पर जो है, यहां पर धारा की दिशा जो नीचे की तरफ है, धारा की दिशा हमारी क्या है, नीचे की तरफ है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, धारा की दिशा ऐसे है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये I नीचे की तरफ है, ये है तो अंगूठा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि बल जो है वो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो यहां पर आगे जो लिखेंगे, जब धारा CD आर्मेचर की कुंडली CD में प्रवेश करती है तो उस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। यानी कह सकते हैं कि AB पर जो बल है वो नीचे की तरफ कार्य करता है और CD पर जो है वो ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, और कुंडली जो है वो घूमना प्रारंभ कर देती है। कुंडली क्या है, वो घूमना प्रारंभ कर देती है। इसके साथ साथ यहां पर एक क्रिया और होती है, ये जो विभक्त वलय है, ये जो विभक्त वलय है ये भी उस सॉफ्ट के साथ घूमता है। तो घूमता है तो क्या होता है, एक बार इमेजिन करिएगा आप लोग कि ये घूमता है और ये सॉफ्ट इधर आ गया। इसका मतलब ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि CD भुजा पर फिर नीचे की तरफ बल कार्य करेगा और AB भुजा पर फिर ऊपर की तरफ बल कार्य करने लगेगा। और कुंडली एक बार फिर घूमेगी तो ये विभक्त वलय फिर जो प्लस था वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस था वो माइनस ही रहेगा। फिर
ए बी आ जाएगी अपनी स्थिति में, सी डी आ जाएगी, यानी इस पर फिर नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा और इस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करेगा। इस प्रकार जो है वो कुंडली जो है वो विभक्त बल अपना स्थान बदलता रहता है और कुंडली जो है वो घूमती रहती है। ठीक है, यही विद्युत मोटर की क्रिया विधि होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, रिमाइंड करके देखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका? तो उपयोग सबसे नॉर्मल जो है वो आटा चक्की का जो मोटर होता है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उसमें मोटर फिट हो रहा है, यानी उसमें भी प्रयोग किया जाता है। मिक्सर में, मिक्सर सबके घर में होगा, वहाँ जब बटन क्लिक करते हैं तो हाई स्पीड मोटर चलता है। तो मिक्सर में, पंखे, ये जो ऊपर पंखे लगे होते हैं इसमें भी घरेलू बिजली के जितने उपकरण हुए, पंखे हुए, वॉशिंग मशीन हुई, इन चीज़ों में इसका विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हमने चर्चा किया था कि लास्ट में एक क्वेश्चन है, पूछता है कि विद्युत मोटर की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर की गति को बढ़ाने के लिए हम पहला जो फार्मूला अपना सकते हैं, चुंबक बड़ा चुंबक लगा दें उसमें, इस विद्युत मोटर में बड़ा चुंबक लगा दें। बड़ा चुंबक लगाने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा, एकदम तगड़ा हो जाएगा, तेज हो जाएगा पूरा, तो वह कुंडली को जल्दी जल्दी घुमाने लगेगा। दूसरा है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दे, यानी बड़ी कुंडली कर दे। बड़ी कुंडली करने का मतलब है जितनी कुंडली बड़ी होगी उस पर बल उतना अधिक कार्य करेगा, बल अधिक कार्य करेगा तो वो ज्यादा घूमेगी। कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको बढ़ा दे, कुंडली में जो है वो फेरों की संख्या को बढ़ा दे, तब भी वही होगा। और चौथा जो ऑप्शन होता है धारा का मान, यहां से धारा का मान ही हम बढ़ा दें तो इस स्थिति में मोटर की गति अब ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपना रिव्यू अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना जो भी कीमती बहुमूल्य जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी आपके सलाह होगी उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।